हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल द वूम। आई होप आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। मैं बहुत मेहनत करके बना रही हूँ। तो आज एक मैं नया वीडियो बनाऊंगी कि हम लोगों को कौन कौन सी कॉन्ट्रासेप्शंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो उसके जो भी सैम्पल्स आपको मिल सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, कोई आपको मना नहीं करेगा इनके लिए। क्या क्या आपके पास ऑप्शंस है, आप अपने खुद के इंडिविजुअलाइज, मतलब कि खुद आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको क्या ज़्यादा सूट करता है, क्या आपने ट्राई कर लिया है वो आपके लिए वर्क नहीं किया, तो आपके पास दूसरे क्या क्या ऑप्शंस हैं वो मैं सारे आपको बताऊंगी। मैं हर एक कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल दे दूंगी कि कैसे यूज़ करना है और फिर वो कितने कितने समय पर रिपीट करनी चाहिए। तो बहुत लंबा वीडियो होने वाला है क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, ठीक है। तो मैं सिंपलेस्ट से मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मतलब जो चीज़ें हैं उनसे शुरू करूँगी। तो सबसे पहले आता है कॉन्डम। गवर्नमेंट हमें निरोध प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये फ्री सैम्पल होता है, फ्री आपको मिल जाएगा किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। तो दिस इज़ बेसिकली अंडर फैमिली प्लानिंग कि गवर्नमेंट चाहती है कि 2 ही बच्चे करें हम लोग, कि हमारे 2 वाला कैंपेन जो चल रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फ्री कॉन्ट्रासेप्शन, फ्री परहेज का। तो कॉन्डम सबसे ईजी है। ये आपको सेक्शुअली जो ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, यानी कि एक दूसरे से जो हमें बीमारियाँ फैल सकती हैं उससे भी प्रिवेंट करती है, क्योंकि इससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रुक जाता है। तो जो पानी है वो अंदर नहीं जाता है, तो फिर कोई डिजीज़ेस भी नहीं होती है। ये इसका एडेड एडवांटेज होता है। बाकी ये बच्चा प्रिवेंट करने में तो हेल्प करता ही है इसका। और मतलब ये आपको ऐसे ही मिल जाता है और आपको कहीं जाना नहीं पड़ता लगवाने के लिए। और आप हर बार जब नया कर लाइक एवरी टाइम जब होना होता है तो आप नया एक यूज़ कर सकते हो। तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें ज़्यादा कोई है नहीं अदर दैन एलर्जी टू योर रबर, ठीक है। तो सेकेंड वाला है हमारा OCP पिल्स, जिसे कहते हैं 21 दिन वाली गोली। इसमें बेसिकली ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होता है। मैं एक पैकेट आपको खोल के दिखा देती हूँ। इसमें 28 टैबलेट्स होती हैं। तो ये है टैबलेट्स, ठीक है। तो हमें इस वाइट वाली से शुरू करना होता है और ऐसे ऐसे करके जाना होता है, ठीक है। ताकि इसके पीछे ये लिखा रहता है कि आपको कहाँ से शुरू करना है और फिर कैसे कैसे टैबलेट लेनी है। तो इट्स वेरी इजी टू फॉलो एक्चुअली, वैसे एक बार पता होना चाहिए। तो आपको वैसे ही लेनी है क्योंकि इसमें हर टैबलेट अलग अलग हार्मोन की होती है कि कितना ईस्ट्रोजन है, कितना प्रोजेस्टेरॉन है। मैंने पहले भी बताया था आपको, साइकिल उसी पे डिपेंड करती है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन लेवल्स पे। वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो, क्योंकि आपको फिर एक बार बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपका महीना कैसे आ रहा है। तो आप ज़्यादा अच्छे से अपने आप को समझ पाओगे और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही है आपको पता होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसमें जैसे हमें पता है ना कि पहले ईस्ट्रोजन बढ़ना चाहिए, तो वो धीरे धीरे करके ईस्ट्रोजन इसमें बढ़ता रहता है, ठीक है। ये जो लास्ट की ये टैबलेट्स हैं, ये इसमें कोई हार्मोन नहीं है, ठीक है। तो आप जब ये वाला लास्ट टैबलेट खाओगे, इसके बाद आपको 3-4 दिन बाद महीना आ जाएगा, बिकॉज इन वाले टैबलेट्स में सिर्फ आयरन रहता है, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपका आयरन कम ना हो पीरियड्स के टाइम पे, बट इसमें हार्मोन्स नहीं है। तो अगर आपकी ये वाली टैबलेट मिस भी हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन वालों टैबलेट्स को आपको रेगुलरली खाना है, मतलब रोज़ की एक खानी है। किसी दिन एक भूल गए तो जैसे ही याद आए तो आपको उस दिन की वो दोबारा वो ले लेनी है, ठीक है। 2 से ज़्यादा मिस हो रही है तो आई रिकमेंड कि आप कोई और कॉन्ट्रासेप्शन बैकअप में रखो, क्योंकि ये फिर काम नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको डेली खानी है। ये वाली में से कोई छूट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ आयरन है, ठीक है। बट ये इसके लिए है क्योंकि आपको जैसे ही मतलब कि यहाँ पे आप सोचो आपको ये वाली खाई, उसको 2-3 दिन बाद आपको पीरियड आया, तो इस वाली टैबलेट पे पीरियड आया तो 3-4 दिन के लिए आपको जो पीरियड चलेगा उतनी देर में ये खत्म हो जाएगी। फिर आप नया पैकेट यहाँ से खाओगे तो आपको रोज़ की एक गोली लेना, आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो 28 डे की साइकिल वाला हो जाता है ये वाला, ठीक है। फिर आता है अगर जैसे 28 डे की साइकिल बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना, रोज़ एक गोली कौन खाएगा अब, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये निकाला था, मतलब छाया, ठीक है। तो ये हफ्ते में 2 गोली लेनी है आपको। जैसे अगर आप मंडे और थर्सडे ले रहे हो तो पहले 4 हफ्ते, यानी कि इसका जैसे इसमें 2 टैबलेट, इसमें हमारी आती हैं 8 टैबलेट आती हैं, ठीक है। तो आपकी ये 4 हफ्ते के लिए चल जाएगी। तो ऐसे 3 पैकेट आपको खाने हैं जो आपको हफ्ते में 2 बार खाओगे, और फिर उसके बाद से आप हफ्ते में 1 लोगे जब तक भी आपको परहेज़ करना है, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन स्टार्टिंग के 3 महीने हफ्ते में 2 बार टैबलेट, उसके बाद फिर हफ्ते में 1 ही टैबलेट बहुत है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ लिखा रहता है इधर, ठीक है। तो जैसे आपको पढ़ना होता है ना, तो ट्वाइस अ वीक फॉर 3 मंथ्स एंड देन वंस अ वीक फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी, और ये सारी फ्री है। तो गवर्नमेंट किसी भी हॉस्पिटल जाओगे आपको ये सारी मिल जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर जैसे टैबलेट भी हमें नहीं लेनी है, मतलब नहीं अच्छा नहीं लगता और भूल जाते हैं जैसे, क्योंकि इन सब का ना ये है कि आपको मतलब याद रखना पड़ता है, ठीक है, तभी इनका काम आएगा, वरना फिर
ये एक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। प्रेगनेंसी होने की फुल ऑन चांसेस है अगर आपने एक भी गोली मिस करी तो, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इंजेक्शन फॉर्म में भी है, ठीक है। तो ये आपको इंजेक्शन लगता है हर 3 महीने में एक बार। इसमें एक वायल होता है, उससे इंजेक्शन लगा के आपको बस बटक पे या इधर हाथ पे दे देंगे इंजेक्शन। अगर वो कम आती है क्वांटिटी तो फिर आपको 1.5-2 महीने में बुलाएंगे, बट आइडियली अगर पूरी क्वांटिटी जा रही है तो हर 3 महीने में ये इंजेक्शन लगवाना होता है, ठीक है। इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि इसके ब्लीडिंग कभी कभी स्पॉटिंग होती है या फिर महीना नहीं आता है तो लगता है प्रेगनेंसी ठहर गई है, बट वो सिर्फ इसका साइड इफ़ेक्ट है और कुछ नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वाले, जिसके लिए आपको हॉस्पिटल बार बार जाना पड़ेगा लगवाने के लिए, निकालने के लिए, और अगर उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो भी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो हमें पता है कि हमने वैसे बहुत ज़्यादा सुना है, बट नेक्स्ट इज कॉपर टी, ठीक है। तो अब ये 2 टाइप की होती है, वन इज़ 375 एंड वन इज़ 380A, ठीक है। तो ये 375 में आगे ऐसे स्पिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इसमें कोई रॉड नहीं होती है, ये बस ऐसे डालो बच्चेदानी के मुंह के रास्ते से और इसको निकाल लो तो ये कॉपर टी अंदर रह जाती है। ये 5 साल के लिए होती है, ठीक है। इसके बाद आपको और कुछ एक फर्स्ट मतलब इसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये आप भूलोगे भी नहीं, ठीक है। क्योंकि धागा, आपको ये धागा इसके अंदर होता है, इसको लंबा काटते हैं तो आपको वो धागा फील करते रहना है कि कभी निकल तो नहीं गई है ये। इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस ये होती है कि ब्लीडिंग थोड़ी इरेगुलर हो सकती है इसमें, जैसे आपको लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके स्पॉटिंग हो सकती है या फिर दर्द हो सकता है। बहुत रेयर केसेस में ये ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है। तो एक वो कॉम्प्लिकेशन है, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है देखने के लिए कि कहाँ है ये और बच्चेदानी में है कि नहीं है, बच्चेदानी पार तो नहीं कर गई है। बट फिर भी अगर इसके मिथ्स भी बहुत हैं कि बच्चेदानी मतलब हमेशा ही परफोरेट मतलब बच्चेदानी फाड़ के ये निकल जाती है, हर केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और ये अंदर चुभती रहती है, ऐसा भी नहीं होता है, या संबंध बनाने में कोई प्रॉब्लम देती है, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। ये आई थिंक सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड हम लोग यही करते हैं, क्योंकि ये 5 साल का एक बार लगा लो, काम खत्म, ठीक है। दूसरा है ये 10 साल वाली, इसमें से टी शेप्ड है, ठीक है। इसमें ये प्लंजर होता है, इससे हम इसको अंदर डालते हैं, ठीक है, बच्चेदानी के मुंह से। और ये भी वैसी ही है वैसे तो, पर ये 10 साल के लिए काम करती है, ठीक है। अगर उसके बाद भी अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, ठीक है, और आपको इन सब से कोई साइड इफेक्ट, कोई ना कोई साइड इफेक्ट आ रहा है, आपको नहीं यूज़ करना है ये सब, तो लास्ट रिकमेंडेशन हम लोग फैमिली प्लानिंग में ये नालियों को बंद करने का देते हैं, ठीक है। तो वो हम 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप जब आपका सिजेरियन हुआ तो आपने साथ में ही साइन कर दिया कि आपको और बच्चे नहीं चाहिए, तो वो साथ साथ ही वो नलियाँ बंद कर देंगे, ठीक है। दूसरा होता है कि बच्चे तो आपके 10 साल के थे, फिर आपने कॉपर टी लगवाई या वो क्या कुछ सूट नहीं किया, उसके बाद आपको अब नलियाँ बंद करनी है, फाइनली आपके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, तो हम लोग लैप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं इसमें। उसमें बस एक यहाँ पे मतलब अवल ये जो नाभि है उसके ऊपर एक स्टिच मतलब एक छेद करके कैमरा पोर्ट डालते हैं और उसी से हम नली बंद कर देते हैं। अगर आपको ये दिख रहा हो तो ऐसी रिंग्स हैं, वो आ रहा है क्या, हाँ ठीक है। तो ये ऐसी रिंग्स हैं, ये रिंग आपकी नली को ऐसे खींच के उसके ऊपर डाल देती है, तो वो बिल्कुल ऐसे जैसे हम कोई भी पाइप जैसे मुड़ गई हो और उस पर किसी और ने रस्सी बांध दी हो तो पानी नहीं जा पाएगा ना अंदर, तो वैसे ही उसी एक्शन पे ये काम करती है कि ये नलियों को बंद कर देती है, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, फोकस, हाँ ऐसे ये जो है इस छेद के अंदर से नली निकलती है, तो ये उसके आसपास ऐसे हो जाती है, तो फिर उसमें से पानी नहीं जाता, ठीक है। इसको ट्यूबल ऑक्लूजन बोलते हैं। लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर है, सुबह भर्ती हो गए, दोपहर तक ये हो जाएगा, शाम को छुट्टी कर देंगे, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बेस्ट है अगर फैमिली कंप्लीट हो गई है तो यही करवा लो, पर अगर जैसे इसमें यही कॉम्प्लिकेशन है, मेनली कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि ये रिवर्सिबल, इसके बहुत ही कम रेट हैं कि अगर आगे जाके कुछ हो जाता है या किसी भी कारण से आपको दोबारा बच्चा करना है और मतलब तो और आपने ट्यूबल लाइगेशन किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये 100% मतलब परमानेंट मेथड है, मतलब कि आप इसको रिवर्सल करा सकते हो, दोबारा से नलियाँ खुलवा सकते हो, बट चांसेस कम होते हैं उसके बाद प्रेगनेंसी होने के। और अगर उसके बाद ठहरती भी है प्रेगनेंसी तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी जो नली में फंस जाती है, ठीक है। तो उसको रूल आउट करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, जो भी मैंने एक वीडियो में बनाया हुआ है। तो आप एक बार पूरी सीरीज़ फॉलो करोगे तो आप ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर पाओगे मेरे को, बट इन एनी केस अगर आप सिर्फ कॉन्ट्रासेप्शन ढूंढ रहे थे तो आई थिंक ये आइडियल मेथड्स हैं, ठीक है। और ये सारे गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिलते हैं, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारे आपको मिल जाएंगे, आप खुद चूज़ कर सकते हो आपको कौन सा बेस्ट लगता है, कौन सा आपके
फ़ायदे में है, कौन सा आपको खुद, जैसे अगर आपको दवाइयाँ खानी है, आपको बच्चा सिर्फ मतलब रिकमेंडेशन के हिसाब से, अगर आपको 2-3 साल के लिए वेट करना है बच्चे के लिए, तो आप OCP पिल ले सकते हो, छाया ले सकते हो, अंतरा का इंजेक्शन ले सकते हो, ठीक है। अगर आपकी अभी भी शादी हुई, आपको सिर्फ 6-7 महीने का वेट करना है, तो आप कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके 2 बच्चे हैं, आपको और बच्चा नहीं चाहिए, तो आप कॉपर टी लगवा सकते हो, ट्यूबल लाइगेशन करा सकते हो। अगर आपका एक बच्चा है, आपको दूसरे बच्चे में टाइम चाहिए, थोड़ा मतलब बड़ा हो जाए वो बच्चा, तो आप 5 साल वाली कॉपर टी लगवा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चाहिए। इसको बास्केट अप्रोच बोलते हैं। मैंने सारा बता दिया है, खुद इन्फॉर्म डिसीजन लो, ठीक है। आपकी हेल्थ आपके ही हाथों में होती है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।